क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिलेशनशिप में चीटिंग क्यों शुरू हो जाती है? क्यों कुछ लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लग जाते हैं? बड़ी अजीब बात है। लोग बुरे नहीं होते, लेकिन उनके जीवन में कभी कभी ऐसा अट्रैक्शन आ जाता है, ऐसा कोई मेल या फीमेल उनकी लाइफ में आ जाता है और वो उससे अटैच हो जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ रिश्तों के अंदर दरार पड़ने लगती है, रिश्ते हिल जाते हैं। क्या कोई कमजोरी है या ये आपका कर्मा है या कुंडली का स्ट्रॉन्ग 8th हाउस है? आज हम बात करेंगे 8th हाउस की और यहां बैठे हुए वीनस, मार्स और राहु की। वो यहां बैठ के क्या खेल करने वाले हैं आपकी सीक्रेट अफेयर में, आपकी हिडन डिजायर में, आपके इमोशनल डिस्टेंसेस में, और जो आपके रिलेशन में टर्बुलेंस आता है ना, उसमें क्या रोल ये प्ले करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कारण होते हैं, डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। यदि आप वास्तव में अपने रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपके जीवन में आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके सोचने का परसेप्शन चेंज कर देगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ, इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस से अपने इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रिलेशनशिप का बहुत गहरा नाता है अष्टम भाव से। रिलेशनशिप के लिए हम लोग 7th हाउस को भी देखते हैं और उससे अगला हाउस देखा जाता है अष्टम हाउस। अष्टम हाउस को एस्ट्रोलॉजी के अंदर मंगल्य स्थान भी बोला जाता है। और जब कभी मैलेफिक प्लेनेट यहां पर बैठ जाते हैं या एस्पेक्ट करते हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, राहु, तो आपके रिश्तों में अजीब तरह की दरार आने लगती है। मंगल्य आपके जीवन का प्रभावित होने लगता है। अष्टम हाउस को लोग कहते हैं डेथ का हाउस है, मृत्यु का घर है ये। लेकिन नहीं, ये हाउस है सीक्रेट्स का, ये हाउस है हिडन डिजायर का। जो आपके अंदर कुछ डिजायर छुपी हुई है, ये उसका हाउस है। ये इमोशनल इंटेंसिटी का हाउस है। आपकी सेक्सुअल साइकोलॉजी ये बताता है, आपका कार्मिक डेप्थ ये बताएगा, स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे रहेगी वो ये हाउस बताएगा। शेयर्ड इमोशन और जो सीक्रेट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रस्ट या धोखा क्या होगा, या पास्ट लाइफ का कोई ऐसा रिलेशनशिप है, पुराना कर्मा, जो आपको बार बार घूमकर परेशान कर रहा है। सबसे खास बात यह है, यह घर हर व्यक्ति का एक जो उसका हिडन कैरेक्टर होता है ना, उसको दिखाता है। छुपा हुआ व्यक्तित्व उसका दिखा देता है। वेदांत में कहा जाता है कि जिस चीज को आप दबाते हो वो 8th हाउस से बाहर निकल के आती है। इसलिए कभी रिश्तों की असलियत अगर आप पता करना चाहते हैं तो अष्टम भाव को अवश्य देखिए। आइए अब समझते हैं, जब इसमें शुक्र, मंगल, राहु बैठ जाएं तो क्यों रिश्ते आपके सीक्रेट मोड पे चले जाते हैं। अब वो सीक्रेट मोड क्या है, अब उसका एनालिसिस करते हैं। वीनस, शुक्र प्रेम का ग्रह है, सेक्स का ग्रह है, लेकिन जब यहां पर 8th हाउस में शुक्र बैठते हैं तो वो ऑब्सेशन बन जाता है। आप अचानक किसी की तरफ आपका ऑब्सेशन डेवलप होने लगता है और 8th हाउस उस ऑब्सेशन को एम्प्लीफाई करने का काम करता है। माइंड में फैंटेसीज घूमने लगती हैं, इंटीमेसी के अलग मीनिंग आप निकालने लगते हैं, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन बढ़ जाता है
और वीनस यहां बन जाता है आपका सीक्रेट लवर। वीनस बन जाता है आपका इमोशनली इंटेंस पार्टनर और एक चुंबक छुपे हुए अफेयर को खींचने का। अगर वीनस 8th हाउस में है तो अचानक से अट्रैक्शन बढ़ा देगा किसी भी व्यक्ति के या किसी स्त्री के साथ। आपकी जो भावनाएं छुपी हुई हैं वो बाहर निकल आती हैं। रिलेशनशिप में सीक्रेसी डेवलप होने लगती है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और बाहरी व्यक्ति का जो चार्म है, जो लगाव है, वो आपके संबंध बिगाड़ देता है। वीनस यह कहता है कि मैं प्यार चाहता हूं लेकिन गहराई से, और यह गहराई कई बार रिश्तों के बाहर भी रास्ता बनाने लगती है, जिससे आपका मांगल्य जीवन प्रभावित होने लगता है। क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपके इमोशनल वाइड को भरने का काम करता है। कहीं कोई गैप रह गया इमोशनली, साइकोलॉजिकली, शुक्र वहां बैठ के उस गैप को भरने की कोशिश करता है। आपकी हिडन डिजायर जो है वो जगा देता है। आप जो है फैंटेसी बेस लव करने लगते हैं। एक अलग ड्रीम आप अपनी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए डेवलप करते हैं। प्यार को पब्लिकली आप शेयर नहीं करते हैं। सीक्रेसी में आपको एक्साइटमेंट आता है। इसमें व्यक्ति गलत नहीं होता है। जब 8th हाउस आपका एक्टिवेट होने लगता है तो इस तरह के डिजायर आपके मन में आने लगती हैं और कुछ लोग प्रॉन के प्रति भी आकर्षित होने लगते हैं। मंगल 8th हाउस में अगर प्लेस हो जाए तो पैशन डेवलप करने लगता है। मंगल फायर है, 8th हाउस दबा हुआ घर है। मंगल यहां बैठ के आपकी जो इमोशंस हैं, पैशन को एक तरह से अंडरग्राउंड फायर की तरह से डेवलप करने लगता है और किसी एक मुकाम पे आके वो फायर एकदम से बाहर आ जाती है, जैसे कोई ज्वालामुखी फट जाता है। आपको भी पता नहीं लगता कि 1 नाइट स्टैंड था, क्या हो गया, आपने सोचा नहीं था, लेकिन कुछ हो जाता है। मंगल यहां बनाता है इंटेंस डिजायर, सडन अट्रैक्शन और इंपल्सिव डिसीजन। आप एकदम से इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ चलिए करते हैं, देखा जाएगा। 4 दोस्तों के साथ मिले, आपने किसी बाहर के देश का प्लान बना लिया। मैरिज के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लग जाता है। मंगल क्योंकि सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है, वो मंगल जीवन में दरार डालने का काम करेगा। राहु भी यही काम करेगा। सीक्रेट फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करने में पूरा रोल मंगल प्ले करता है। एनर्जी है, जैसे मैंने बताया कि लावे के रूप में निकल जाती है, जैसे ज्वालामुखी हुआ, वॉल्केनो एकदम से फट गया। क्यों यहां पे मंगल इस तरह का बिहेव करता है? क्योंकि मंगल आपकी दबी हुई इच्छाओं को निकालने का कारक है। जैसे डॉक्टर के हाथ में जब सर्जरी का नाइफ आ जाता है और वो अंदर से जो पीड़ा होती है उसको बाहर निकालता है, उसका रिलैक्सेशन मिल जाता है, सिमिलर वे में वो आपकी डिजायर के साथ करता है। वैवाहिक जीवन में वो आपका ईगो क्लैश बढ़ा देगा, झगड़े होने लगेंगे, फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, आप सेटिस्फाई नहीं रहते हैं और वो फिर लस्ट, वो पैशन आप कहीं बाहर ढूंढते हैं और रिस्क लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पार्टनर को समझने की बजाय आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मार्स कहता है मुझे पैशन चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं। और यहीं से लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सीक्रेट अफेयर यहां ज्यादातर फिजिकल नेचर के होते हैं और उसमें जो लगाव, इंटीमेसी है वो कम होता है। फिजिकल पार्ट इसके अंदर ज्यादा रोल प्ले करता है। राहु जो है अगर 8th हाउस के अंदर है तो राहु तो वैसी मिस्ट्री है, मायावी प्लेनेट है, तो ऐसा लव करेगा वहां पर जिसको लोग मना करेंगे। फोरबिडन लव, टेम्पटेशन। और राहु ऐसा ग्रह है जो
किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा सीक्रेट अफेयर में फंसा देता है। आप रोज सुनते रहते हैं कि हनी ट्रैप में कोई फंस गया। किसने फंसाया? किसी वेबसाइट्स ने, किसी ऐप ने। तो राहु भी तो उसी का कारक है। 8th हाउस से आपका कनेक्शन हो गया, आपका जो है गोचर या दशा इस प्रकार की चल रही थी, सीक्रेसी वाले अफेयर में फंस गए। अब वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है या वो फीमेल आपको ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि राहु हमेशा से वो प्लेनेट है जो कि बाउंड्रीज तोड़ना चाहता है। वो कभी नियमों को नहीं मानता, नियमों से अलग चलता है। सामाजिक नियमों के प्रति विद्रोह करने का कारक जो राहु है। 8th हाउस में बैठ के वो बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में ही रहेगा। नहीं, मुझे तो ये, मैं अपने हिसाब से ठीक हूं और समझाने से किसी के समझेगा भी नहीं। इल्यूजन पैदा करेगा 8th हाउस में और लोगों को ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित करेगा जो कि समाज में अच्छी नहीं समझी जाती। हो सकता है रेड लाइट एरिया में चला जाए, हो सकता है वो व्यक्ति को थाईलैंड की तरफ उसका आकर्षण हो जाए और अपनी बात को, गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश करेगा। अगर राहु यहां पर है तो डबल लाइफ आदमी जीता है, एक बाहर की लाइफ और एक अंदर की लाइफ। लोगों ने कभी कभी आप देखते हैं कि उनके कोई मिस्ट्रेस है जो एक दूसरे शहर में रहती है और एक पत्नी है जो उनके साथ रहती है। कभी कभी वो हिडन चैट करने लगते हैं किसी व्यक्ति के साथ में कि वो चलिए एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और वहीं से हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। ऑब्सेसिव अट्रैक्शन हो जाता है, बार बार उसी बात को करने का मन करता है। सीक्रेट फैंटेसीज उनकी जागने लगती हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन काफी हो जाता है, बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो यह है क्या, जो आपके सेक्सुअल डेट हैं कार्मिक पिछले जन्म के, वो यहां पे आके अलग तरह से एक्टिवेट होने लगते हैं। व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि वो कर क्या रहा है। माइंड में लगेगा कुछ फॉगीनेस सा उसके आ गया है, वो सोचने की कोशिश करेगा तो सोच नहीं पाएगा, डिजायर उसकी कंट्रोल में नहीं रहेंगी, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर राहु की महादशा इस पीरियड में आ गई तो सोने पर सुहागा। अगर स्टूडेंट लाइफ में आ गई, ना पढ़ाई में मन करे लगेगा और फ्रेंड सर्किल ऐसा मिलेगा जो आपको हर तरह की बुरी लत लगाने के लिए तत्पर होगा। राहु वहां पर है और एक एक्सिस बन गया राहु केतु का गोचर में, तब देखिए किस तरह के परिणाम आपको देगा। डबल एनर्जी के साथ में राहु, जो मैंने कहा ना वॉल्केनिक इफेक्ट वहां पे पैदा करेगा, वो वहां पे करेगा। गोचर में वीनस आ गया, मंगल वहां पर आ गया, परेशानी क्रिएट करेगा। अब हम अगर देखें तो कहें साहब तीनों में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, किससे ज्यादा बचना चाहिए? जो वीनस है वो एक जो इमोशनल आपकी लाइफ के अंदर खालीपन है उसको भरने के लिए रिलेशनशिप बनाता है। मंगल जो है, क्योंकि फिजिकली डिससेटिस्फैक्शन है तो उसको पूरा करने के लिए फिजिकल पैशन डेवलप करता है। और राहु वो तो फैंटेसी का प्लेनेट है, मजे के लिए करता है, वो उसका कारण है नहीं। तो शुक्र जो अफेयर करेगा वो दिल से करेगा, मंगल फिजिकली करेगा, दिल का कोई काम नहीं होगा। और राहु मूड है, कर लिया। यानी कि अगर दो वहां पे मिल गए 8th हाउस के अंदर, तब तो बहुत ही एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन वहां बनेगा। तब हमें 7th हाउस को भी चेक करना पड़ेगा, उसके प्लेनेट कहां पर गया, उसका लॉर्ड कहां पर गया है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। 8th हाउस रिश्तों का कार्मिक हाउस है। यदि कोई रिश्ता बिना वजह से टूट रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, तो समझ लीजिए पिछले जन्म का ऐसा कोई कार्मिक डेट का सेटलमेंट है जो इस व्यक्ति के साथ इस जन्म में आपको करना है। क्योंकि ये कहा गया है कि जिसे तुमने पूर्व जन्म में बांधा था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में आपको खोज के निकालेगा अपना डेट पूरा करने के लिए। और इसी वजह से सीक्रेट अफेयर जो है कार्मिक वजह से ट्रिगर करते हैं।
उसमें मोरल की जो मिस्टेक्स हैं वो संभवतः नहीं होती हैं। अब संभव है कि क्या 8th हाउस में हमेशा ही जब अफेयर होते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहेंगे साहब हमारा तो है, हमारा तो ऐसा नहीं है। अब हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब ग्रह पीड़ित होते हैं तब ज्यादा इस तरह का होता है। शुभ दृष्टि आ गई तो वो आपको संभाल के ले जाएगी। 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट अगर अच्छी जगह पे हो गई, भले देखिए दूसरा चीज तो बिगड़ जाएगी। अगर मान लीजिए केंद्र में हो गई, लक्ष्मी स्थान में हो गई, विष्णु स्थान में हो गई, तो हो सकता है वो घर तो खराब होंगे, लेकिन इस तरफ से थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। शनि मंगल अगर 8th हाउस के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो ये ट्रिगर कर देता है। महादशा अगर गलत चल रही हो तब ट्रिगर हो जाता है। तो अष्टम भाव से में आपकी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। अब यह कि इसमें रिलेशनशिप को बचाना हो तो क्या करा जाए। अगर वीनस आपका कमजोर है 8th हाउस में और आपको परेशानी का कारक है और जिस प्रकार के लक्षण मैंने बताए उस प्रकार के लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको किसी देवी का स्थान जो भी सिद्ध पीठ है वहां पे जाना चाहिए और वहां पे सुहाग की सामग्री को दान करना चाहिए। या आप सुहाग की सामग्री जो है स्त्रियां अपने घर के आसपास काम करने वाले लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दान करें। मंगल अगर वहां पे परेशान कर रहा है तो थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद, जैसे भी मेडिकली आप अगर फिट हैं तो आप थोड़ा सा ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और जो कपल्स हैं उसको अपनी लाइफ को सुधारने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी आपके घर के पास है मंदिर हो, जहां पे आपकी आस्था हो, जो आपको अट्रैक्ट करता हो, वहां पे जाइए, शांत मन से वहां पर बैठिए। अगर कोई कीर्तन चल रहा है तो उस कीर्तन को बैठ के सुनिए। कोई वहां पे हवन पूजा चल रहा है तो उससे सम्मिलित हो जाइए। कहीं पे कोई सत्संग चल रहा है, कोई कथा चल रही है, उसमें आप सम्मिलित हो जाइए ताकि आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ सकें। कम्युनिकेशन की थेरेपी आपको करनी होगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे बाद में हम लोग बात करेंगे। और रिलेशनशिप की बाउंड्रीज को हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या डू है, क्या डोंट्स है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि 8th हाउस ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बिगाड़ने आया। आपको समझना है कि किस तरह का कार्मिक डेट है और किस तरह से आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या 8th हाउस में वीनस, मंगल, राहु आपकी कुंडली में सीक्रेट योग मना रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। क्या आपकी पास्ट लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन है? आपको लगता है कि ऊपर जो हमने बात कही है वो कहीं आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपकी मैरिज सुरक्षित है या नहीं? और ग्रह आपके रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं? तो नीचे एक कमेंट करके डाल दीजिए कि 8th हाउस में मेरा रिपोर्ट कैसा रहेगा, क्या प्लेनेट आपके हैं। इंटरेक्ट करके हम आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे लोग जो कि रिलेशनशिप की परेशानी से गुजर रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचेगा और वो लोग भी अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं या रिलेशनशिप के स्ट्रगल से निजात पा सकते हैं। मैं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अभी तक हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहे। आप ज्योतिष के सच्चे विद्यार्थी हैं, सच्चे सीकर हैं। मैं आपकी इस लगन को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके साथ इस ज्ञान की यात्रा में, मंगल यात्रा में हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।